नमस्ते अद्भुत दर्शकों, स्वागत है आपका मास्टर लोक में। मैं आपकी होस्ट मास्टर राजवी एंड ये मेरा 7th वीडियो है। ये वीडियो इज़ ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, 9 कॉमन ऑब्जर्वेशन जो मैंने लास्ट 6 मंथ में ऑब्जर्व किया है। बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए हैं बट ये कुछ कॉमन है जो मुझे लगता है बहुत से लोग को जानना चाहिए या फिर बहुत से लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया होगा। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाती रहती हूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हमारे पहले ऑब्जर्वेशन पे। हम आते हैं हमारे पहले ऑब्जर्वेशन में। मेरा पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि इंग्लिश स्पीकिंग क्या है वो मैं बोलती हूँ। इंग्लिश स्पीकिंग इज़ लाइक मैं ऑलमोस्ट जब मैं इंटरनेशनल प्लेयर थी तब भी मैंने बहुत सारे कंट्री विजिट किया। एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट मैंने 1-2 कंट्री विजिट किया, बट मैंने आज तक इतना क्लियर प्रोनाउंसिएशन वाला, क्लियर एक्सेंट वाला इंग्लिश आज तक नहीं सुना, इतना फ्लुएंटली स्पीकिंग। सीरियसली जर्मन पीपल स्पीक अ वेरी गुड एंड यू कैन से अ परफेक्ट इंग्लिश, ऑनेस्टली स्पीकिंग। But German people can start their own English speaking classes and nobody can doubt and can raise any question that no, this is wrong, this is right. They know each and everything. But whenever we ask like, do you speak English? Do you speak English? They say, yeah, little bit. I mean like, what? अगर आप हमें पूछिए कि हमें जर्मन आता है क्या, तो हम बोलेंगे या आइन बिशिन डॉइच, ये कॉन्फिडेंस से बोलेंगे कि हमें पूरा जर्मन आता है, जबकि आता कितने डांकर बिटर चाओ, बस इतना ही बोलना आता है। और यहाँ पे इनको देखो इतना बेस्ट इंग्लिश आता है एंड दे से यार लिटिल बिट, उसमें भी बहुत डर डर के बोलते हैं यार लिटिल बिट। गाइज अगर आप जर्मन है और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, सो प्लीज़ हैव द कॉन्फिडेंस, यू आर स्पीकिंग एक्सीलेंट इंग्लिश ऑनेस्टली। ओके, नाउ गोइंग टू आवर सेकेंड पॉइंट। सेकेंड ऑब्जर्वेशन है मेरा कि टीवी टैक्स। जब आपके पास केबल कनेक्शन ही नहीं है, जब कुछ भी नहीं है, टीवी का टी भी नहीं है, तो वाई वी आर गोइंग टू पे फॉर दैट। और अगर आपने पे नहीं किया है तो आपके ऊपर बहुत बड़ा फीस लगेगा। बहुत बड़ा फीस क्या होता है? बहुत बड़ा चार्जेस लगेंगे। हाँ, बहुत बड़ा चार्जेस लगेगा। ऑब्वियसली सी आई अग्री कि आफ्टर 1 ईयर या जब भी आप आगे इन फ्यूचर टीवी खरीदेंगे या फिर केबल कनेक्शन करेंगे तो उसमें आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी, गुड। बट हम एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट हमारे पास ऑलरेडी बहुत, और एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट हमारे लिए यूरो ऑलरेडी ऐसे ही एक्सपेंसिव है, और उसमें भी हमें ये 18 यूरो पर मंथ का पे करना पड़ता है, विच इज़ नॉट गुड। ओके गुड बट नॉट गुड बोथ। So this is my second observation. Now coming to my third observation. Third observation ये है कि यहाँ पे मे बी आई कैन रॉन्ग, बट मैं साउदर्न पार्ट में रहती हूँ और मैंने यहाँ पे, अगर आई ओनली टॉक अबाउट जर्मन पीपल, ये पूरा वीडियो सिर्फ जर्मन्स के ऊपर है, नॉट अबाउट इंटरनेशनल पीपल, बिकॉज ऑब्वियसली जर्मनी में भी बहुत सारे इंटरनेशनल पीपल है, मैं उनकी बात नहीं करती। बट अगर इसमें सिर्फ जर्मन की बात करूँ तो यहाँ पे जर्मन पीपल इट्स अगर 15 पीपल को देखूँगी उसमें से 10 ओल्ड पीपल है एंड 5 ही यंगस्टर्स हैं। इट्स मे बी आई कैन रॉन्ग, आई एम सेइंग कि मे बी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में हो सकते हैं मोर यंग एज पीपल, बट जर्मनी में जर्मन्स आर देर आर ओल्ड पीपल कंपेयरिंग youngsters. This is my third observation. Now going to my fourth observation. मेरा fourth observation है कि German stares. Oh my God. जर्मन पीपल जब आपको स्टेयर करेंगे, जब आपको ऑब्जर्व करेंगे, इट्स नॉट नॉर्मल एंड इवन जर्मन पीपल एक्सेप्ट दिस, बिकॉज एज ए नॉर्मल ह्यूमन हम एज अ नॉर्मल ह्यूमन हम जब किसी को ऑब्जर्व करते हैं, हम किसी को स्टेयर करते हैं पब्लिक प्लेस पे, वी बी लाइक, अगर हमें कुछ अच्छा लगा है द वे दे ड्रेस और द वे दे स्पीक, सो वी जस्ट लाइक दिस, एंड अगर उन्होंने हमें देख लिया तो हम ऑब्वियसली, बिकॉज दिस इज नॉर्मल, वी डोंट फील दैट कंफर्टेबल। बट अगर मैं जर्मन्स के बारे में बात करूं, वो अगर आपको एक बार देखना शुरू किए तो तब तक देखेंगे या तो उनका स्टॉप ना आ जाए या तो आपका स्टॉप ना आ जाए, अगर आप ऑब्वियसली बस या ट्रेन में हैं। इसलिए स्टार्टिंग के पहले दूसरे महीने जब मैं इधर आई थी, फर्स्ट सेकेंड मंथ में मैं इतना डर जाती थी, क्योंकि ऑब्वियसली कल्चर मेरे डिफरेंट है और लैंग्वेज भी नहीं आता है। मुझे हमेशा अंदर अंदर डर लगता रहता था, मैंने कुछ गलत कर दिया है, कुछ ऐसा कर दिया है जो नहीं करना चाहिए कल्चर के हिसाब से, अब पता नहीं। और ऑब्वियसली लैंग्वेज भी नहीं, अगर वो आके मेरे पे चिल्ला के भी जाएंगे तो मैं बोलूँगी
क्योंकि मुझे समझ तो आने नहीं वाला है ना कि क्या बोल रहे हैं वो लोग। सो मैं बहुत डरती थी, इसी के लिए जब भी मुझे कोई ऑब्जर्व करता था, स्टेयर करता था, आई बी लाइक, मैं स्माइल कर देती, क्योंकि अगर आप गुस्से में है तो ऑब्वियसली आप स्माइल का रिप्लाई नहीं करेंगे। सो ऐसे ऐसे करके मैं 1-2 महीना सर्वाइव की। फिर मैंने मेरे जर्मन फ्रेंड्स के साथ ये सब चीज़ें शेयर की कि आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ। देन दे टोल्ड के दिस इज़ द नॉर्मल वे ऑफ ऑब्जर्विंग पीपल, लाइक जर्मन ऑब्जर्व लाइक दिस ओनली। उनको फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और अगर आपने उनको देख लिया तो वो अपनी नज़रें नहीं हटाएंगे, वो आपको देखते ही रहेंगे, एकदम ऐसे ब्लिंक भी नहीं होता है मुझे तो लगता है। बट ठीक है, ये थोड़ा लाइक बहुत अलग लग रहा था मुझे कि यार ऐसा कैसे। ओके, दिस इज़ माई 4th। Now coming to my observation, weather is not an excuse. इसका good side भी है and negative side तो नहीं कहूँगी, but yeah, okay. So the thing कि जर्मन्स का कहना है, उनके लैंग्वेज में एक यू कैन से कि कॉट है या फिर एक कहावत है। मैं उनके लैंग्वेज में ऑब्वियसली नहीं बोलूँगी क्योंकि मे बी प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो सकता है, सो या बट जो मैंने उसका मतलब समझा है, जो मुझे मेरे दोस्तों ने मुझे उसका मतलब समझाया, जर्मन फ्रेंड्स ने, उसका मतलब ये होता है कि देयर इज़ नो बैड वेदर, देयर इज़ बैड क्लोथ। मतलब कोई गलत वेदर नहीं होता है, कभी भी कुछ गलत वेदर नहीं होता है, आपने गलत कपड़े पहने हैं। इसका मतलब कि उनका कहना एक पॉइंट पे सही है कि अगर बारिश हो रहा है और आप नॉर्मल कपड़े पहन के करोगे तो आप भीगोगे और आपको प्रॉब्लम होना ही है। सो अकॉर्डिंग टू वेदर आप कपड़े पहनो, और उसकी वजह से उनके लिए काम अगर नहीं, आई मीन वो इस चीज़ को एक्सक्यूज़ नहीं देंगे कि यू नो इट्स स्नोइंग दैट्स व्हाई आई डिडंट डिड, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो या इट्स गुड कि आपका जो भी काम है वो ऑन टाइम होगा। अगर वो बोलेंगे कि ट्यूसडे को हो रहा है तो हो ही जाएगा, उसमें भले ही कुछ भी हो। बट अगर हम हमारे साइड से देखें तो वो थोड़ा ऐसा होता है कि यार 2 दिन से स्नोइंग, यार बहुत ठंडी हो रहा है, नहीं जाना ही है। वो थोड़ा हमारे लिए अलग है, यार वी टेक एन एज द एक्सक्यूज़, बट या for German it's not an excuse, and that's a good thing, I can say. Okay, now coming to our 6th observation. I mean now coming to my 6th observation. What are observation? Okay, so मेरा 6th observation ये है कि मैंने बहुत टाइम देखा है कि पब्लिक प्लेस पे ही अगर किसी जर्मन को कोल्ड है, कुछ भी है, doesn't matter, they don't even shy, they don't even apologize for this, they blow their nose and like ऐसे हक से करेंगे। and I mean या मे बी आप इसको सुनने के बाद आपके लिए थोड़ा वियर्ड फील हुआ होगा, बट इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, फॉर मी इट्स अ कूल थिंग। आई मीन आपको वो एक स्पेस दे रहे हैं। अगर मैं इसको हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखूं तो इट्स गुड, इंस्टेड ऑफ लाइक ओके, आई थिंक यू गॉट के ऑब्वियसली यू कैन लाइक डजेंट मैटर कि आप इंटरव्यू में हैं या फिर आप कोई भी सीरियस सिचुएशन में, अगर आपको कोल्ड है, आप बीमार हैं और अगर आपको नोज ब्लो करना है, यू कैन डू with loud sound, no problem, nobody is going to judge you, nobody is going to do like you know, everybody is like it's normal and I think it's cool. Okay, कूल उनके लिए है जिनको हमेशा सर्दी रहता है। कुछ लोग होते हैं ना जिनको पैदाइशी सर्दी रहता है हमेशा, तो उनके लिए जर्मनी बेस्ट प्लेस है। आ जाइए, आपको कहीं और स्पेस नहीं मिलेगा, यहाँ ज़रूर स्पेस मिल जाएगा, कोई आपको जज नहीं करेगा। Okay, just kidding. Okay, now going to our 7th observation. Okay, अगर मैं 7th observation की बात करूँ, so it's like safety. This country is the safest country. Like अगर मैं इसको थिंग्स के मतलब वॉलेट एंड थिंग्स प्रोडक्ट के हिसाब से बात करूँ या फिर मैं जेंडर के हिसाब से बात करूँ, हेलो या उसके हिसाब से बात करूँ। सो अगर मैं प्रोडक्ट के हिसाब से बात करूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लाइक मेरी फ्रेंड के साथ मैं गई थी एक बार शॉपिंग करने और उसका वॉलेट छूट गया था मॉल में। एंड इट्स लाइक हम फ्राइडे को गए थे और सैटरडे संडे मोस्ट ऑफ द टाइम जर्मनी बंद रहता है। आई मीन जर्मनी नहीं, जर्मनी के शॉपिंग मॉल्स बंद रहते हैं बिकॉज इट्स लाइक रूताग, इट्स रेस्ट डे। सो उसमें उसको ध्यान नहीं आया कि इट्स लाइक उसका आदत है कि चीज़ें छूट जाती है एंड इट्स ओके। तो हम लोग फिर मंडे को वापस ग्रॉसरी शॉपिंग करने गए थे एंड देन वहाँ पर उसको रियलाइज़ हुआ कि उसका वॉलेट नहीं है उसमें, उसके सारे कार्ड थे, बैंक के सारे कार्ड थे, कैश था, एवरीथिंग, और अच्छा खासा अमाउंट था बिकॉज आई टोल्ड यू कि हमेशा हमें कैश लेके कैरी करके चलना पड़ता है अपने साथ। सो अच्छा खासा अमाउंट था। फिर हम दोनों टेंशन में आ गए ऑब्वियसली, फिर हमने बहुत कुछ सोचा करा, आधा एक घंटा बर्बाद किया हमने। उसके बाद हमें स्ट्राइक हुआ कि हम लास्ट टाइम कहाँ गए थे वहाँ जाते हैं। हम गए, बहुत ही मतलब ऐसा आशा ख़त्म ही हो गई थी कि सब गया, बहुत टेंशन, हम सब प्लानिंग कर लेते कि हम अब बैंक जाएंगे, ब्लॉक कराएंगे कार्ड, ये वो सब कुछ हुआ। बट देन हम लोग गए एंड हमने पूछा एंड यू वोंट बिलीव कि वो चीज़ वहीं कैश काउंटर पे रखा हुआ था। दे बी लाइक या हमने बताया कि व्हाट कलर एंड एवरीथिंग एंड दे गिव अस एंड आई वाज लाइक
वाओ, दिस इज़ गुड थिंग, आई मीन दिस इज़ द सेफेस्ट। और ये चीज़ मेरा भी एक्सपीरियंस, मतलब ऑब्वियसली मेरे फ्रेंड के साथ ही एक्सपीरियंस हुआ, और मैंने दूसरों से भी बहुत बार सुना है, बहुत इंटरनेशनल लोगों से, कि यहाँ पे चीज़ें गिर जाती है, पड़ जाती है, कोई लेगा नहीं। अगर पहला चीज़ तो मैं बात कर रही थी कि सामान अगर छूट जाएगा आपका तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने बताया है जो बहुत दूर रहते हैं, उनके यहाँ पे 3 ही चीज़ हो सकता है। अगर जैसे एग्जांपल कि आप ट्रेन स्टेशन पे है या कहीं पे शॉपिंग मॉल में है, आपका वॉलेट गिर गया या बैग, स्कार्फ्स, एनीथिंग गाइज, अगर वो आपका गिर गया है, पहला चीज़ होगा, अगर किसी ने देखा है कि ये आपका है, इफ पर्सन नो के हु इज़ द ओनर ऑफ दैट प्रोडक्ट, वो आपको सामने से आके देंगे, भागते हुए आएंगे, अपना काम छोड़ के भागते हुए आएंगे। और इट्स रियली, आई एम स्पीकिंग, ये होता है। दूसरा चीज़, अगर सही में पता नहीं कि उस प्रोडक्ट का कौन ओनर है, तो व्हाट दे डू कि वो चीज़, अगर जैसे कि आप स्टेशन पे तो डीबी ऑफिस में जाके दे देंगे, या फिर अगर कैश काउंटर पे है तो कैश काउंटर वाले एक अलग जगह पे रख देंगे। एंड थर्ड थिंग हो सकता है कि किसी को अगर ध्यान ही नहीं गया है कि कुछ ऐसा प्लेस होता है ना, जैसे कि कोई कोने में सीट है या फिर समथिंग लाइक दिस, तो वहाँ पे वो लोग वहाँ पे वही पोजीशन पे पड़ा रहेगा। जो मैंने फ्रेंड को आपको बताया, जब हमने चेक किया उसका 1 सेंट भी इधर से उधर नहीं हुआ था, नथिंग, विच इज़ लाइक गुड थिंग। सो इफ़ आई टॉक अबाउट थिंग्स के ऊपर, या इफ़ आई टॉक अबाउट जेंडर के ऊपर, आई मीन एज अ फीमेल आप पूरे जर्मनी में ट्रैवल कर सकते हैं कोई भी टाइम पे, डजेंट मैटर 12 बज रहे रात के 1 बज रहे, बहुत सेफ प्लेस है। अगर और ऐसा होता है कि ना रात को 12 बजे के बाद या एक स्पेसिफिक टाइम, वो अब तक मैंने लाइक स्पेसिफिकली ऑब्जर्व नहीं किया, बट एट सम टाइम एक टाइम के बाद पुलिस चाहती है, पुलिस रहती है। सो इट्स लाइक वेरी सेफेस्ट प्लेस, आई कैन से, इन बोथ परस्पेक्टिव। सो या, दिस इज माई 7th ऑब्जर्वेशन। नाउ टॉकिंग अबाउट माई 8th ऑब्जर्वेशन, एंड माई 8th ऑब्जर्वेशन इज दैट कि ये मेरा क्वेश्चन है कि देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया ऑब्वियसली बस एंड ट्रेन के टाइम, जब मैं ट्रैवल करती हूँ ट्रेन या बस से, उसमें ऐसा होता है, इफ़ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिकली बस, तो बस में 2 सीट्स होते हैं, ठीक है, एंड बीच में चलने का वे होता है। सो जस्ट इमेजिन कि उस बस में 20 सीट्स हैं और 10 भर चुके हैं, मतलब रेंडमली कोई भी 10 प्लेस भर चुका है। तो अगर मैं जर्मन की बात करूँ, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज ओनली अबाउट जर्मन पीपल। सो वो लोग आएंगे और वो लोग आएंगे और वो देखेंगे, एंड देन if they don't feel comfortable they prefer standing instead of sitting next to any person। और ऐसा नहीं कि उनको किसी से प्रॉब्लम है या फिर चिढ़ मचती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अगर जर्मन होगा उसके बाजू में भी बात नहीं करना, वहाँ खड़े होके लाइक जो जगह है वहाँ खड़े होके बस में बात करेंगे जर्मन में, जो भी जर्मन पर्सन है, बट दे डोंट सिट नेक्स्ट टू द पर्सन। आई मीन वाई? जब जगह है, और ऐसा भी नहीं कि नेक्स्ट स्टॉप पे ही उतरना है, मैं लाइक 5 मिनट या 10 मिनट्स का ट्रैवल है तो इट्स ओके, हम भी उतना तो लाइक हेल्थ है या फिर चीज़ों पे हम खड़े हो जाते हैं। बट ये लोग 45 मिनट्स 1 आवर तक खड़े रहते, इवन तो उनको जगह दिख रहा है। मैंने कभी पूछा नहीं है किसी से ऑब्वियसली, मे बी कोई जर्मन अगर ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ आंसर मी। ये मेरा एक बहुत क्यूरियस क्वेश्चन है जिसके बारे में मुझे जानना है कि ऐसा क्यों, लाइक वाई। लाइक मे बी ये भी एक मेरा पर्सपेक्टिव हो सकता है कि मे बी दे आर गिविंग स्पेस, आई मीन कि उन्हें पता है कि स्पेस कैसे दिया जाता है लोगों को, या फिर आई डोंट नो, बट दिस इज समथिंग आई ऑलवेज क्वेश्चन लाइक वाई। और ऐसा भी नहीं कि चलो, और जो पता है बस का एकदम लास्ट वाला साइड होता है ना, उसमें आई गेस नेवर काउंटेड बट लाइक 2 4 मे बी 6-7 सीट्स होता है जो लास्ट में होता है ऑब्वियसली। उसमें भी अगर आप गलती से सेंटर में बैठ गए हैं तो इधर की 3 सीट इधर की 3 सीट खाली ही रहेंगे, वो नहीं ही आएंगे। मैं सोच रही हूँ क्या प्रॉब्लम है। मैंने सोचा कि शायद मे बी ऐसा कुछ हो सकता है कि दे आर नॉट कंफर्टेबल। तो मैंने एक आंटी को देखा विच इज़ वेरी ओल्ड, सो मैं खड़ी हो गई, मैं बोला ठीक है ना, थोड़े 2-3 स्टॉप पे मैं आने वाला था, तो मैं खड़ी हो गई। मैंने उनको ट्राई किया, कोशिश किया बोलने की कि यू कैन सिट, 9 आई एम ओके, आई एम गुड। मैंने बोला ओके, मे बी आपको स्टैंड आई मीन खड़े रहना ज़्यादा पसंद है बैठने से, हो सकता है ऐसा, आई डोंट नो। नाउ कमिंग टू माई 9th ऑब्जर्वेशन, द लास्ट ऑब्जर्वेशन, वो ये है कि यहाँ पे हर घर में, हर डॉर्मेट्री में, हर प्लेस पे येलो लाइट है। आई मीन हाँ, इंडिया में भी येलो लाइट होता है, मुझे दूसरे कंट्री का नहीं पता ऑब्वियसली, बट अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो हमारा येलो लाइट
सेकंड ऑप्शन होता है फॉर फॉर वो डीम सिचुएशन के लिए, कि जहाँ लाइट भी चाहिए बट लाइट नहीं भी चाहिए, काइंड ऑफ थिंग आई कैन से। और जैसे कि अगर घर को आप इंटीरियर कराते हो तो थोड़ा डिफरेंट कलर्स चाहिए होता है, तो वी प्रेफर येलो और समथिंग लाइक दैट, सम पेस्टल कलर्स। बट हमारा मोस्ट कॉमन होता है कि इंटीरियर घर हो या विदाउट इंटीरियर घर हो, नॉर्मल हो, रेंट हो, कुछ भी हो, हम वाइट कलर प्रेफर करते हैं, वाइट बल्ब लगाते हैं, या वाइट ट्यूबलाइट होता है, या वाइट एलईडीज होता है, ठीक है। बट इधर हमेशा येलो कलर का होता है। मे बी सी फॉर जर्मन्स ऑब्वियसली बाई बर्थ वो लोग ऐसे ही है, तो उनके लिए कुछ अलग पॉइंट नहीं है। बट फॉर मी इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ सीरियसली इन इंडिया, ऑब्वियसली मेरा बॉर्न इंडिया में हुआ है, तो मैंने बचपन से वाइट लाइट ही देखते हैं। सीरियसली स्पीकिंग, मैं विंटर सेमेस्टर में आई थी और जब येलो लाइट देखा मैंने बोला ठीक है मैं सेटल हो जाऊंगी, मैं समझ हो जाएगा, मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। बट कुछ चीज़ें होती है ना कि हम नहीं एक्सेप्ट कर पाते, हमारा बॉडी नहीं एक्सेप्ट कर पाता। पहले बात तो मैं जब विंटर में आई थी, तो जब यहाँ पे विंटर होता है ना, तो कलर्स ही गायब हो जाते हैं, एकदम डल वातावरण रहेगा, कलर्स नहीं दिखेंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम स्नो से भरा रहेगा। तो वाइट फॉर 2-3 डेज इट्स ओके, बट अगर आप उसको 1-2 महीने 3-4 महीने के लिए देखेंगे तो आपको एक ऑलरेडी एक कहीं ना कहीं आपको वो विटामिन ई नहीं मिल रहा है ना सन से, तो एक डिप्रेशन फील होगा, आई मीन लो फील होगा। और उसमें ये येलो लाइट उसको और एनहेंस कर देता है आपके लो फीलिंग को। जब भी लाइट चालू करके पढ़ने जाओ ना, मुझे नींद आती है। मे बी ये मेरी चीज़ हो सकती है, आप लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता होगा, बट या इसी के लिए मैंने तो वाइट लाइट खरीद लिया है। ऐसा नहीं है क्योंकि मैं नहीं कर पाई सेटल इस लाइट के साथ। बट मेरा क्वेश्चन है कि क्यों वाइट लाइट, क्यों? लाइक आप अगर येलो लाइट में, आई मीन सॉरी, वाई येलो लाइट, कि आप जब येलो लाइट में कुछ लिख रहे, देख रहे, कोई सामान ढूंढ रहे या कुछ चीज़ें कर रहे, क्लीनिंग कर रहे, आपको येलो लाइट में वो चीज़ें दिख कैसे जाती है? आई मीन वाइट लाइट में ज़्यादा अच्छे से दिखता है, येलो लाइट में उतना नहीं दिखता है। ठीक है, हो सकता है आपके लिए ये इशू नहीं है, एंड या बट फॉर मी इट्स समथिंग लाइक वाई येलो लाइट, क्यों नहीं है वाइट लाइट? ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको कुछ नया जानने को मिला है, और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है, तो लाइक करें, कमेंट करें, और वो हर पर्सन के साथ शेयर करें जिनको नीड है, जो जर्मनी आने वाला है एज अ टूरिस्ट, एज अ वर्किंग पर्सन और एज अ स्टूडेंट, या फिर जिनको नए कल्चर के बारे में जानना अच्छा लगता है। ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी। और अगर आपको और ऑब्जर्वेशन के बारे में जानने के और चीज़ें क्या होती है यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास और भी ऑब्जर्वेशंस है, सो अगर आपको चाहिए तो आप वो कमेंट करें, या अगर आपने भी कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया है जो आपको लगता है कि लोगों को जानना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। तो जाने से पहले जिंगल टाइम, गूगल पे मत घूमो, मास्टर लोग पे आ जाओ, लाइक, सब्सक्राइब और ज़ोर से बेल बजाओ, इन्फॉर्मेशन हंसी मजाक में सीख जाओ। चाओ चाओ।